इसीलिए आइए हम श्वेत वस्तुओं का दान करते हैं इस महाशिवरात्रि पर। एक श्वेत गौमाता का हम भी दान करें, गौमाता के लिए हम भी अन्नदान करें, गौमाता के लिए चारे का भी दान कर सकते हैं। गाय माता को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। वेदों में तो गौमाता को अवध्या कहा गया, अर्थात गौमाता का यदि कोई अपराध करे तो उसका वध करना धर्म सम्मत माना गया। इसीलिए आज विज्ञान भी मान रहा है कि गाय के गले मिलने से लोग अपनी चिंता और डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं। इसका दूध पीने से सात्विकता आ रही है। इसके गौ अर्क से विभिन्न प्रकार के भयानक रोगों की औषधि तैयार हो रही है और इसकी चरण रज तक व्यक्तियों के शरीर, शारीरिक और मानसिक लाभ दे रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान के अमृतमयी सानिध्य में अनेक भक्तजन जुड़ रहे हैं। इस पावन गौ सेवा से आप भी अवश्य जुड़ें। आज पावन महाशिवरात्रि का पर्व है। अनेक महानुभावों ने अपनी धन लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इस पावन महाशिवरात्रि को शिव अर्थात कल्याण में अर्थात यज्ञ में दिया है। भगवान उनका, शिव उन पर कृपा करें और गुरुदेव की उन पर कृपावर से एक बार सभी दानवीरों के लिए जोरदार तालियां करतल ध्वनि से अभिनंदन नमन। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आशीर्वाद हेतु आप कृपया मंच पर पधारेंगी। आप प्रिया यादव जी हैं, रेवाड़ी से हैं, आप हरियाणा से। आपने गौ माता के चारे के निमित्त 11,000 रुपए की बड़ी ट्रॉली अर्पित किया। जोरदार तालियां। आप मंच पर पधारें प्रिया यादव जी। एवं इसी श्रृंखला में साधना अरविंद गुप्ता जी, आप कासगंज से हैं। आपने गौचारे के निमित्त आपने भी बड़ी ट्रॉली चारे का दान करते हुए 11,000 की सेवा राशि दी है। आपके लिए भी करतल ध्वनि से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनीता देवी जी, आप झुंझुनू राजस्थान से हैं। आपने भी उज्जैन की पावन गौशाला के लिए बाबा महाकाल की नगरी में आपने 11,000 की सेवा दी। आपके लिए भी जोरदार तालियां। अभी मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आज की अन्नदान की पावन सेवा रामेश्वर चौहान जी दिल्ली से, आशा देवी जी, प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से, आप भी कृपया मंच पर पधारें, आशीर्वाद प्राप्त करें। दूध सेवा के निमित्त सुषमा देवी जी कन्नौज से हैं। रीता देवपाल सिंह जी, आप फर्रुखाबाद से हैं। आपने आज दूध की सेवा दी। आने वाले सभी साधु संतों को आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप भी कृपया मंच पर पधार कर गुरुदेव भगवान का पावन आशीर्वाद लें। जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी महानुभावों के लिए। इसी पावन श्रृंखला में मीरा रावत जी हैं, भरतपुर से। आपने गौ सेवा करते हुए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1100 की सेवा राशि दी। बहुत बहुत साधुवाद। पारस गोपाल सिंह राठौर जी सीहोर से हैं। गौ सेवा के निमित्त 2100 का सहयोग कर रहे हैं। राजपति मौर्य जी, आप दिल्ली से हैं। गैया मैया के लिए आपने 1100 का सहयोग भेजा, साधुवाद। रितेश त्यागी जी, आप गाजियाबाद से हैं। आपने गौ सेवा के लिए छोटी ट्रॉली चारे के लिए 5100 की सेवा भेजी। जोरदार तालियों से आपका आभार। हेमंत चुग जी श्रीराम वृंदावन से हैं। आपने भी गौ सेवा करते हुए 5100 की सेवा दी। जोरदार तालियां। छोटी ट्रॉली चारा, बहुत बहुत धन्यवाद। बचित्तर सिंह जी, आप लुधियाना पंजाब से हैं। आपने भी गौ सेवा करते हुए 5100 की सेवा दी। बहुत बहुत साधुवाद। आकाश धाकर जी मुरैना से, आपने भी गौ सेवा के निमित्त 1100 का सहयोग किया। आशानंद जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद से हैं। आप भी छोटी ट्रॉली गौ चारे की सेवा करते हुए 5100 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियों से आभार। मोहिनी फूलवाणी जी, आप भोपाल से हैं। आपने भी गौ माता के लिए गुड़ रोटी के लिए 1100 का सहयोग किया। कंचन जी गोविंद फेस 1 बैरागढ़ से हैं। आपने गौ सेवा करते हुए 1100 का सहयोग भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद। अर्जुन साहू जी दिल्ली से, गौ सेवा के निमित्त आपने भी 2100 का सहयोग भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनेश कुमार जी, आप ग्रेटर नोएडा से गौ सेवा करते हुए 1100 का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया यादव जी, आप भी रेवाड़ी से हैं। आपने भी गौ सेवा के निमित्त चारे के निमित्त 1100 का सहयोग दिया। धन्यवाद। तुलसी राम जी कोटा से हैं। आपने भी अन्न क्षेत्र की सेवा करते हुए 1100 का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक गुप्तदान प्राप्त हुआ है 5100 की गौ सेवा के लिए। आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी महानुभावों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सोचिए अगर गौ माता न होती तो इस पृथ्वी पर कहां से इतने उर्वरक पैदा होते। भारत देश ही इतना संपन्न था उस समय कि जब सारी दुनिया के लोग, दुनिया के अनेक हिस्सों में लोग खाल के कपड़े पहनकर शिकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहां भारतवर्ष में गौ माता के ही कारण, संतों के ज्ञान के कारण सुंदर हमारे यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था थी।
सुंदर धनधान से परिपूर्ण बाग बगीचे और खेती बाड़ी थी और सुंदर स्वस्थ और बलवान संतानें थी। आज वे धर्मवान धर्मवीर संतानें हे बाबा महाकाल आपकी शरण में आई हैं। आपकी संतानों ने आपके जो सिर पर जो चंद्रमा धारण किया है बालचंद्र, उस चंद्रमा पर सनातन धर्मियों ने शिव शक्ति पॉइंट बनाकर यह सिद्ध किया है कि हम आप ही की संतान हैं, सबसे श्रेष्ठ संतान हैं। इसीलिए गौमाता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। गौमाता के सुंदर सात्विक दूध से ही हमारी इंद्रियां बलवान होती हैं, हम सात्विकता प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर बल आता है, कथा श्रवण करने की शक्ति आती है। अन्यथा तामसी भोजन करने के कारण गुरुदेव बताते हैं कि लोगों को न जाने कौन कौन से रोग बन रहे हैं। आइए हम भी उस पावन गौशाला के निमित्त चाहें तो गौमाता को भी गोद लें। आज एक गौमाता का दान करना चाहते हैं वो मात्र 31,000 रुपए देकर ये सेवा प्राप्त करें। गौमाता के लिए आप गौचर भूमि का दान करना चाहते हैं तो 1 गज भूमि दान के लिए 11,000 की सेवा, 2 गज के लिए 22,000, 3 गज के लिए 33,000, 5 गज के लिए 55,000 एवं 11 गज के लिए 1,21,000 का सहयोग करें। साथ ही भूमि दान करने से हमारे जीवन में अगर परमात्मा ने हमें घर दिया है तो हमें अवश्य ही गौमाता के लिए कुछ न कुछ बनवाना चाहिए। हम एक टीन शेड की भी व्यवस्था कर सकते हैं। एक टीन पत्रा मात्र 1100 की सेवा है। 1 फीट लोहा भी दे सकते हैं, मात्र 551 का है। आप 1 बोरा सीमेंट भी प्रदान कर सकते हैं, मात्र 351 में। आइए हम गौमाता के लिए इस पावन महाशिवरात्रि को यादगार बनाएं। गौमाता भी प्रसन्न हो। उज्जैन क्षेत्र की निराश्रित गौमाताएं, गुरुदेव भगवान ने महाराष्ट्र की गौशाला में भी अनेक कसाईयों से छुड़ाकर उन गौमाताओं को बचाया और वो आश्रम में पलती हैं। भले ही वो दूध न देती हों, लेकिन गौ सेवा करने से हमारे भीतर न जाने कितने गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूरज की रोशनी में आने पर हमें विटामिन डी और गर्मी तेज प्राप्त अपने आप हो ही जाता है, उसी प्रकार हम भी यदि सेवा करें तो हमारे जीवन में से सारे संकट क्लेश और दुख दूर हो जाएंगे। गौमाता के ही कारण भगवान कृष्ण ब्रज की पावन गलियों में सुंदर दधे माखन लीला कर रहे हैं और अपने उन ग्वाल बालों को करा रहे हैं। कहा जाता है कि नन्हे नंदलाल के लड़कपन को आप रोज हरकतों में जिंदा रखिए साहब, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को नीरस बना देती है। आइए हम अपने जीवन में रस घोलें, कृष्ण भगवान के बताए उस मार्ग पर चलें कि गौ सेवा करें, दधि माखन खाएं, जो कमजोर हैं उन्हें गले लगाएं, जो बिखरे हैं हम उन्हें सामूहिक रूप से एकजुट करें, ताकि हमारी नारी शक्ति की ओर कोई आंख उठाकर देख न सके। जैसे भगवान शिव ने सती को मान को बचाने के लिए यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, सबको दंड दिया था, हे बाबा महाकाल हमें मृत्यु से लड़ने की क्षमता प्रदान करें और हम गौ सेवक बनकर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र की उन्नति करें। जो भी महानुभाव गुरुदेव भगवान से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो या फिर सामाजिक आध्यात्मिक या फिर आप किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं, आप सदस्य बनना चाहते हैं, आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं श्री राधा किशोरी सेवाधाम के, तो कृपया आप अपनी टीवी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी दान सहयोग की राशि ऑनलाइन भेजने के लिए QR कोड, अकाउंट नंबर, गूगल पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से स्क्रीनशॉट, नाम और पता हमारे नंबर पर भेजने की कृपा करें। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में, जहां पर षष्ठम दिवस की पावन कथा हमारे जीवन में आनंद घोल देगी और भगवान शिव शक्ति को प्रसन्न कर हमारे परिवार, हमारे वंश और हमारे राष्ट्र की रक्षा हो। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हुए सभी महानुभावों से निवेदन, सभी आशीर्वाद प्राप्त कर व्यास पीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
दूर दराज से अनेक जन गुरुदेव भगवान के न सिर्फ आशीर्वाद प्रवचन अपितु चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए, औषधियों के बारे में जानकारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी आते हैं। आइए हम अपने तन और मन को स्वस्थ करते हुए अपने जीवन में योग और वेद को बढ़ाते हुए अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।